तो जनाब मूसा का वाक़या याद आया, आपको सुना दे तेजी से बहुत जल्दी। दो शख्स को उन्होंने देखा, एक ऐसे ही रोड पर चौराहे पर कहीं पड़ा हुआ फकीर, बिल्कुल अजीब व गरीब नादानी और जहालत की जिंदगी गुजारने वाला। एक को उन्होंने देखा इबादत गुजार और परहेजगार और क्या क्या जिंदगी के अयाम गुजर रहे थे। ये खुशहाल था, ये परेशान थे। मूसा ने पूछा जाकर परवरदिगार आलम, ये तेरा मुती बंदा परवरदिगार, इस पर तेरी इनायत कम नजर आती है, और वो दूसरा जिसकी जिंदगी का कोई पता ही नहीं, उस पर ज्यादा नजर आती है, ऐसे क्यों? परवरदिगार आलम ने कहा, हम एक सवाल बोलते हैं, तुम ये जाकर दोनों से पूछ लो। कहा ठीक है, सवाल क्या? का ये बताए कि सुई जो होती है, सुई उसमें जो नाका होता है, सुराख छोटा ताकत में डालते हैं, उसमें से क्या ऊंट गुजर सकता है? तो आप देखिए आलिमाना जवाब था। उस बात पहले वाले शख्स से आकर पूछा, उसने कहा कैसे हो सकता है भाई, ऊंट बड़ा होता है, सुई का नाका छोटा होता है, बड़ी चीज छोटे में से गुजर नहीं पाती, ऐसे नहीं हो सकता। जवाब अनरीजनेबल था, जवाब लॉजिकल था, यही था, यानी अक्ल और इल्म जवाब का साथ देंगे। लेकिन मुश्किल कहां आएगी? मुश्किल उस वक्त आएगी जब ये सवाल एतकाद से पूछा जाए। दूसरे शख्स से आकर उन्होंने पूछा, जो बैठा हुआ था चौराहे पर, कि क्या ऐसा हो सकता है? तो उसने जवाब दिया, भाई अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उसने ये बहस नहीं की कि भाई वो बड़ा है, ये छोटा है, ये सारी चीजें हिसाब किताब, क्योंकि इल्म जहां पहुंच नहीं पाता वहां एतकाद पहुंच जाता है। उसने कहा जब वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, वो चाहे तो ऊंट क्या, ऊंटों की कतार को सुई के नाके से गुजार दे। क्या चीज है जो उसकी कुदरत के बाहर है? मूसा ने कहा वाक़ईन परवरदिगार, इसमें कोई बात पाई जाती है, क्योंकि लोगों ने दीन को अपनी लॉजिक पर तोलना जब शुरू किया तो उन्हें दीन समझ में नहीं आने लगा।